नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में एक और बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में आपको डबल फ्यूज के साथ इस बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस डबल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग को कैसे किया जाता है इसको अच्छे से समझिएगा। तो आशा और विश्वास करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो फ्यूज लगा हुआ है। इससे पिछले वाली वीडियो में जो हमने बताया था वह सिंगल फ्यूज के बारे में था। आज की वीडियो डबल फ्यूज की है। डबल फ्यूज मतलब एक में फेस इन कराएंगे और दूसरे में न्यूट्रल इन कराएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर लगा हुआ है जो आपके बोर्ड में आई हुई लाइट को बताने का कार्य करता है कि आपके घर में, आपके बोर्ड में लाइट आ चुकी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑन ऑफ स्विच है जिसके द्वारा अपने 5 पिन सॉकेट का कोई भी उपकरण कार्य करने में यूज करेंगे और इस स्विच के द्वारा इस सॉकेट को चलाएंगे हम और इस स्विच से अपने बल्ब को कार्य कराएंगे। तो आइए फटाफट वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। अब इस बोर्ड को उल्टा कर लिया जाएगा, ऐसे पलट के यहां से वायरिंग करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या लिया, मेन लीड का 2 तार लिया। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें जो लाल तार है इसको हमने फेस मान रखा है और ब्लैक वाले तार को हमने न्यूट्रल मान रखा है। तो न्यूट्रल व फेस के तार को सबसे पहले फ्यूज में ऊपर से क्या कराएंगे, हम इन कराएंगे और नीचे से आउट कराएंगे। अब फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में जो स्क्रू लगे होते हैं उसको ढीला कर लेंगे और ढीला कर कर न्यूट्रल व फेस के तार को फ्यूज में आसानी से कस लिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक फ्यूज में ऊपर क्या कस रहे हैं, फेस वाला तार मतलब लाल तार जिसको हमने फेस माना था। यहां इसमें फेस हमने टाइट कर दिया और दूसरे वाले फ्यूज में न्यूट्रल टाइट कर देंगे। इसमें आपको टेस्टर लगाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है कि कौन सा फेस का है और कौन सा न्यूट्रल का है, क्योंकि सिंगल फ्यूज वाले में बिना चेक किए हुए आप लाइट नहीं लगा सकते। क्योंकि सिंगल फ्यूज में क्या होता है कि सिर्फ फेस वाले में फ्यूज लगाते हैं, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट होता है। लेकिन जहां डबल फ्यूज होता है उसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी में न्यूट्रल और किसी में फेस ऊपर से इन करा के नीचे से आउट करा लेंगे। अब आउट करा के कहां जोड़ेंगे, इंडिकेटर को देंगे, क्योंकि जैसे फ्यूज से होते हुए लाइट आगे बढ़ेगी तो तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे बोर्ड में लाइट आ चुकी है। वही लाइट आवश्यकता से अधिक होती है जो फेस तार आ रहा है, इसके बीच से लाइट ब्रेक हो जाती है तो खम्भे से लाइट ऊपर वाले पॉइंट तक तो आती है लेकिन नीचे वाले पॉइंट लाइट नहीं आती है, क्योंकि फ्यूज के बीच में जो पतला सा तार लगा होता है वो तार गल जाता है जिससे हमारी लाइटें कट जाती हैं। अब आइए वायरिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब यहीं से एक न्यूट्रल का तार निकालेंगे फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट से। यहां पे देख पा रहे होंगे ये भी ब्लैक तार है क्योंकि हमने ब्लैक को न्यूट्रल मान रखा है। फ्यूज के बोल्टों को पूरी तरह से खोल लीजिएगा जिससे तार को डालने में किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। अब इसको टेस्टर की सहायता से सुव्यवस्थित हम टाइट कर लेंगे। तो हमने क्या आउट कराया, न्यूट्रल आउट करा के हमने कहा दिया है, इंडिकेटर में दिया है। ये देख पा रहे होंगे हम न्यूट्रल इन करा दिया यहां से। अब यहीं से न्यूट्रल उठा के जहां जहां हमको न्यूट्रल देना होगा पूरी तरह न्यूट्रल बांट लेंगे। अब यहीं से एक न्यूट्रल उठाएंगे जो कहां चला जाएगा, हमारे बल्ब के लिए चला जाएगा, बल्ब के लिए चला जाएगा। और इसी इंडिकेटर के पॉइंट से एक न्यूट्रल उठाकर हम कहां देंगे, दोनों 5 पिन सॉकेटों में जोड़ देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमने 2 तार जोड़ रखा है क्योंकि इंडिकेटर से एक न्यूट्रल उठा के दोनों 5 पिन सॉकेटों में न्यूट्रल बांट दिया जाएगा। कि बोर्ड को पूरी तरह से आप खोल लीजिएगा ताकि आपका सारा तार आसानी से जा सके इसमें। फाइनली हमने न्यूट्रल के तार को इंडिकेटर में कस लिया है। दोस्तों अब यहां से देख पा रहे होंगे हमने इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट से तमाम तार निकाले हैं। तमाम तार कौन कौन से हैं, एक न्यूट्रल यहां से इन किया था फ्यूज में, ऊपर से इन कराए थे, नीचे से आउट करा के हमने कहां दिया था, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में। और यहीं से न्यूट्रल कहां चला गया है, बल्ब में। और यहीं से 2 तार हमने और निकाला है न्यूट्रल के लिए, जो एक तार चला जाएगा
इस 5 पिन सॉकेट के लिए, क्योंकि इस 5 पिन सॉकेट में एक तरफ न्यूट्रल रहेगा और एक तरफ फेस रहेगा। दोस्तों सॉकेट में साफ साफ लिखा होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। सॉकेट पे साफ साफ लिखा होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एन लिखा हुआ है, जिसमें न्यूट्रल जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे यल लिखा हुआ है, यल का मतलब लाइन और एन का मतलब न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल वाले में आप न्यूट्रल जोड़ दीजिएगा और फेस वाले में आपको फेस जोड़ना होगा। यहां पे हमने न्यूट्रल जोड़ दिया और यहीं से एक न्यूट्रल चला जाएगा इस 5 पिन सॉकेट में। इसका बोल्ट खोल दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक न्यूट्रल हमने कहाँ कर दिया, इस 5 पिन सॉकेट में कर दिया। एक बार फिर से मैं इस वायरिंग को रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने मेन लीड का 2 तार लेके आया है, जिसमें लाल तार को हमने फेस मान रखा है, ब्लैक वाले तार को हमने न्यूट्रल मान रखा है। न्यूट्रल को हमने ऊपर से इन कराया है, नीचे से न्यूट्रल को आउट करा के हमने कहाँ दे रखा है, इंडिकेटर में दे रखा है, और इंडिकेटर से ही हर उपकरणों तक, हर सॉकेटों तक लाइट न्यूट्रल को बांटा हुआ है। अब यहीं से न्यूट्रल चला गया हमारे बल्ब के एक पॉइंट में, यहीं से न्यूट्रल हमारा चला गया 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में, और यहीं से न्यूट्रल हमारा इस सॉकेट में आ गया। मतलब इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग संपूर्ण हो गई दोस्तों। अब आइए अपने फेस की वायरिंग को हम करते हैं, और फेस के तार को भी फ्यूज के निचले वाले पॉइंट से आउट कराते हैं, क्योंकि लाइट आवश्यकता से अधिक होती है तो इसके बीच से तार गल जाता है, जिससे हमारी लाइटें कट जाती हैं और हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे हमने फेस को टाइट कर दिया दोस्तों, और यहाँ से टाइट करने के बाद फेस यहाँ से आउट कराएंगे एक तार के जरिए, एक तार के जरिए वहां से फेस आउट करा के सभी स्विचों में बांटा जाएगा। देख पा रहे होंगे इस कटर की सहायता से हम इस तार को छील लिए, और छीलने के बाद इस तार को यहाँ पे जोड़ के इंडिकेटर में दिया गया, ताकि इंडिकेटर लाइट को लेते भी रहे और लाइट को आउट करते रहे, ताकि आगे वाले जो हमारे स्विच हैं, हमारे उपकरण हैं, वो कार्य कर सके। इंडिकेटर में फेस की लाइट हमने इसलिए दिया है ताकि न्यूट्रल वो फेस पाकर हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा। लेकिन वायरिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि ये तार आपस में टच नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। अब यहीं से फेस हमने कहाँ दिया है, अब यहां से फेस आउट कराएंगे इस स्विच में, ताकि ये स्विच हमारी 5 पिन सॉकेट को कार्य करा सके। तार को थोड़ा सा काट के छोटा कर लिया गया है, ताकि तार अगल बगल के किसी भी स्विच या सॉकेट में सट कर किसी भी प्रकार की घटना न कर सके या स्पार्क न कर सके। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हरे तार के माध्यम से फेस दे रखा है, और यहीं से फेस आउट करा के यहां देख पा रहे होंगे आप, ये फ्यूज ने ऊपर से फेस लिया था, नीचे से फेस आउट किया था। कहां के लिए आउट किया था, इंडिकेटर के एक पॉइंट में, और इंडिकेटर से ही हरे तार के माध्यम से इस स्विच में फेस दे रहा है, और वहां से फेस आउट करा के अब आगे दोनों बटनों में दिया जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस तार को छील लिया जाएगा पूरी तरह से। देख पा रहे होंगे हमने दोनों स्विच का नीचे वाला पॉइंट खोल रखा है और तार को छील लिया है। अब तार को क्या करेंगे, इस छीलने वाले तार को इसके ऊपर से हमने पूरी तरह से इंसुलेटर हटा रखा है, क्योंकि इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इस तार को डालेंगे और दूसरे वाले पॉइंट तक जोड़ देंगे, ताकि यहीं से लाइट हमारे दोनों स्विचों में जा सके दोस्तों। लेकिन अभी इस बटन में फेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फेस के तार को अभी इंडिकेटर के या स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे, तभी वहां से हमको फेस मिलेगा, जिससे हमारा उपकरण आसानी से कार्य कर सकेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने इस ग्रुप को टाइट कर दिया है, वो भी स्विच का नीचे वाला पॉइंट था। अब ये जो फेस इंडिकेटर से हरे तार के माध्यम से इस बटन में आ रहा था, इसको खोल के और इस नीले वाले तार को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, ताकि इसी के सहायता से फेस इन दोनों बटन को मिल जाएगा, ताकि हमारा ये भी आगे वाले उपकरणों को कार्य करा पाएगा। तो देख पा रहे होंगे हमने दोनों को एक में साट कर और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ रखा है। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ रखा है।
ताकि वहीं से फेस इन दोनों स्विचों तक आ सके। एक बार फिर से मैं फेस के तार को रिपीट करना चाहूंगा। यहां से आप देख पा रहे होंगे एक लाल तार की सहायता से या लाल तार की मदद से हमारा फेस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में आया है और यहां से इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल रहा है, जिससे हमारा इंडिकेटर कार्य कर रहा है। अब यहीं से फेस कहां चला गया, इस स्विच में, और यहीं से स्विच हमारा चला गया दोनों स्विच नीचे जो दो स्विच देख पा रहे होंगे आप, इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे दिया है। अब आगे ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर हर उपकरणों को चलाना है। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से एक तार उठाएंगे, इस पीले तार की सहायता से यहां से फेस उठाएंगे तो इस सॉकेट में जोड़ दिया जाएगा और यहां से उठाकर इस सॉकेट में जोड़ा जाएगा। अब आइए इसके ऊपर वाले भी पॉइंट को खोलेंगे, खोलकर यहां से इसमें तार डालेंगे और इसको भी अच्छे से टाइट कर लिया जाएगा, क्योंकि वायरिंग का दूसरा नियम हमारा यह कह रहा था कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे, मगर तीसरा पॉइंट हमारा यह कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस हमको आउट कराना है और कहां जोड़ेंगे, बचे हुए उपकरण के पॉइंट में हमको फेस जोड़ना है। तो यहां से आउट करा के हमने इस सॉकेट में फेस दे रखा है, ताकि इस बटन की सहायता से हमारी ये सॉकेट काम करेगी और इस बटन की सहायता से ये वाली सॉकेट काम करेगी। तो एक तार और लेंगे जो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट उठाकर यहां फेस दे देंगे, क्योंकि सॉकेट में न्यूट्रल आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट से हमने नीले तार के माध्यम से यहां न्यूट्रल दे रखा है। अब इसको यहां फेस मिल जाएगा, जिससे हमारा 5 पिन सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर बचे हुए सॉकेटों में बचे हुए उपकरणों को जोड़ना है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे यहां से फेस आउट करा के हमने इस सॉकेट में जोड़ दिया है। अब एक स्विच हमारा बचा हुआ है। एक स्विच क्यों बचा हुआ है, क्योंकि हमारा बल्ब वाला फेस का जो तार है ये बचा हुआ है। अब इसको खोलकर यहां से बल्ब को फेस दे देंगे, जिससे हमारा बोर्ड कार्य करना शुरू कर देगा। अब आइए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को खोल लिया जाएगा और तीसरे नियम का पालन किया जाएगा, क्योंकि तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि फेस के तार को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट कराकर बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब इस बटन को दबाएंगे तो यहीं से हमारे बल्ब को क्या मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा, जिससे हमारा बल्ब भी कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा डबल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग। तो यदि मेरी वायरिंग आपको अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।